गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम थोड़ा नया चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम थोड़ा बात करेंगे कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। मेरे पास बहुत सारा कमेंट आया कि आप इंडियन मार्केट्स का तो दिखा देते हो, लेकिन क्रिप्टो में कैसे स्टार्ट करें, क्रिप्टो कैसे चालू करें, क्रिप्टो क्या होता है, इसके बारे में आपने कभी नहीं बताया। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में मैं जितना भी बात करता हूँ, आज हम थोड़ा क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे आज हम मेन फोकस करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट कैसे रेगुलेट होता है, यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और यहाँ से कितना पैसा हम बना सकते हैं। अगर तुमको लगता है कि हाँ मेरे को क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? सो क्रिप्टो का जो इनिशियल मीनिंग है दैट मीन्स क्रिप्टिक, जो एनक्रिप्टेड होता है, जिसमें किसी का रेगुलेशन नहीं होता है, कोई बैंक्स का या फिर कोई थर्ड पार्टी का उसमें रेगुलेशन नहीं होता। जनरली क्या होता है, जब हम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो बैंक का जिस बैंक से जिस बैंक में जा रहा है उसका रिकॉर्ड रह जाता है। वहाँ पे यू कैन सी कहाँ से कहाँ गया, ठीक है, वो पर्सन कौन है, उसका डिटेल्स क्या है। तो वो सब रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मतलब उसका कंट्रोल है। जैसे तुम पैन नंबर जो बनाते हो ना, तुम्हारा जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक रहता है, तो वहाँ पे तुम्हारा सारा डिटेल्स रहता है। तुम्हारा कितना बैंक अकाउंट है, कहाँ से कहाँ पैसा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट चलता है। पैसा जो फिएट करेंसी जो है, फिएट करेंसी मतलब हमारा जो पैसा है जो बैंक अकाउंट में रखते हैं, वो रेगुलेटेड होता है। क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं होता। क्रिप्टो में ऐसा कुछ होता ही नहीं जहां से तुम ट्रैक कर पाओ कहाँ से कहाँ जा रहा है। क्रिप्टो में सिर्फ तुमको ब्लॉकचेन मिलेगा। वो ब्लॉकचेन में तुमको दिख जाएगा कि ऑर्डर कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, कितना प्राइस पे खरीदा गया है, कितना प्राइस पे बेचा गया है। सिर्फ यही होता है। और क्रिप्टो का सबसे बेस्ट जो पॉइंट होता है वो होता है एनक्रिप्शन। द मोस्ट सेफेस्ट एंड सिक्योर करेंसी इज क्रिप्टो करेंसी। जिसके पास भी कोई क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग में होगा, उसका एक डेडिकेटेड वॉलेट आईडी होता है। वो वॉलेट आईडी के बिना उसका पैसा कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अभी एआई के ज़माने में यू कैन ऑल्सो इवन पुट योर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन दैट। लेकिन वहाँ पे बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के लिए तुमको बैंक जैसा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लिंक नहीं करवाना पड़ेगा। यू कैन डू इट जस्ट बाई योर सेल्फ। तुम्हारे पास अपना माइनिंग सिस्टम होना चाहिए और तुम्हारे पास अपना वॉलेट होना चाहिए। माइनिंग का मतलब है तुम अपने हिसाब से जो हैश होता है, कॉम्प्लिकेटेड मैथ प्रॉब्लम्स होता है, वो सॉल्व करके यू कैन जेनरेट क्रिप्टो एज रिवॉर्ड्स। ठीक है, वैसे करके भी यू कैन जनरेट क्रिप्टोज। लेकिन उसके लिए तुमको एंट माइनर चाहिए होता है। वो माइनर से यू कैन स्टार्ट माइनिंग क्रिप्टोज फॉर योर सेल्फ एंड देन यू कैन सेल इट इन द क्रिप्टो मार्केट। ये तुम कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। तो क्रिप्टो के बारे में बस इतना ही। अभी क्रिप्टो में बहुत सारा वेरिएशंस होता है, बहुत सारा पेयर्स होता है, बहुत सारा कॉइन्स होता है। ऑल्ट कॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया। सबसे पॉपुलर बिटकॉइन है। डॉज कॉइन हो गया, जिसको इलॉन मस्क ने उड़ा दिया था एक बार। तो ये सब जो कॉइन्स है ना, ये सब कॉइन्स का भी माइनिंग होता है। तो माइनिंग कैसे होता है? माइनिंग होता है तुम्हारा एक पर्टिकुलर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ये सब कॉइन्स आप माइन कर सकते हो और आपके वॉलेट आईडी में वो रह जाएगा एंड दैट यू कैन सेल और ट्रेड इन द ओपन मार्केट। अभी ओपन मार्केट क्या होता है? ओपन मार्केट हो गया वजीर एक्स, कॉइन स्विच प्रो, बाइनेंस, ठीक है। ये सब जो मार्केट है, यहाँ पे यू कैन सेल योर करेंसीज और एक्सचेंज देम विथ अदर करेंसीज। तो ये क्या हो गया? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में भी यू कैन एक्सचेंज योर करेंसी विथ अदर करेंसीज। एक और चीज होता है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? बिटकॉइन को यूएसडी से कंपेयर करके जो प्राइस पे चल रहा है, अगर कम प्राइस में मार्केट जाता है तो हम कम प्राइस में बोली लगा रहे हैं और मार्केट अगर नीचे आता है हमको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम ऊपर के प्राइस में बोली लगा रहे हैं तो क्या होगा? मार्केट जब ऊपर जाएगा हमको पैसा मिलेगा। तो इसको कहते हैं बिड एंड आस्क, ठीक है। हमारा बिड एंड आस्क अगर मार्केट के अकॉर्डिंग होगा तो हमको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है और हमारा बिड प्राइस भी अप मार्केट में है, तो आस्क प्राइस जब बिड प्राइस को मीट कर जाएगा हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। सेम चीज जब डाउन ट्रेंड में होगा
तब अगर हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेते हैं, वहाँ पे बिड प्राइस जब आस्क प्राइस से मैच हो जाएगा तब हमको जाके प्रॉफिट होता है। तो यही है बात, ऐसे ही ट्रेड होता है क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। आइदर क्रिप्टो टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू करेंसी, ठीक है। ऐसे पेयर्स में दो पेयर होता है, एक होता है क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर, एक होता है क्रिप्टो टू करेंसी पेयर, ठीक है। ये दो पेयर में ट्रेड करने को हमको मिल जाता है। अभी ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसा चाहिए, देखो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का BTC USD में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे कितना में चल रहा है, $29,169, ठीक है। एक बिटकॉइन बिक रहा है 29,169 से लेके $29,138 के बीच में। यहाँ पे देखो बिड एंड आस्क दोनों आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 29,144, 29,142, ठीक है। यहाँ पे 29,141, 29,140, ऐसे करके बिड एंड आस्क कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये बिड एंड आस्क का एटलीस्ट 10% आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 10%। अगर $29,145 पे मार्केट चल रहा है तो आपके पास कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, $2,945, राइट। तो $29,145 में अगर मार्केट चल रहा है, आपके पास एटलीस्ट $2,900 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास उतना पैसा है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट पे हमको लिवरेज मिलता है। अगर हमारे पास $290 भी होगा, फिर भी वी कैन टेक 10x लिवरेज एंड वी कैन ट्रेड, ठीक है। लिवरेज यूज़ नहीं करना चाहिए, डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, लिवरेज यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ करते हो अपने रिस्क पे यूज़ करो, हमको लिवरेज मिल जाता है, मैं यही बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास छोटा पैसा है, लिवरेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ध्यान से यूज़ करना। अभी आते हैं कॉइन्स। सबसे ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी होता है वो होता है BTC पे। आइदर BTC टू ETH, मतलब BTC बिटकॉइन, और ETH का मतलब होता है इथेरियम। बिटकॉइन इथेरियम का ट्रेड कर सकते हो, या फिर BTC USDT में भी तुम ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे क्रिप्टो एंड फॉरेक्स दोनों का मज़ा तुमको एक साथ में मिल रहा है। अगर बिटकॉइन का प्राइस $US में बढ़ेगा तो हमको लॉन्ग पोजीशन लेना है, अगर बिटकॉइन का प्राइस $US में घट जाता है तो हमको शॉर्ट पोजीशन लेना है। ऐसे करके हमको ट्रेड करना होता है, ठीक है। पोजीशन मैनेजमेंट मैंने हर वक्त बता दिया है। इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं जैसा बोलता हूँ कि 5% का रिस्क लो 10% के प्रॉफिट के अगेंस्ट। यहाँ पे रिस्क और भी छोटा कर दो, 2.5 से 4.5 तक परसेंटेज का रिस्क लो, और यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट तुम 6 से 7% तक का रखो, उसके ज़्यादा मत रखो। क्योंकि यहाँ पे तुम रिस्क जितना छोटा रखोगे, तुम्हारा उतना कम कैपिटल डिप्लॉय होगा और प्रॉफिटेबल होने का चांसेस भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। सो ऐसे करके वी कैन ट्रेड। तो ट्रेडिंग का मेन जो साइकोलॉजी हमको यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे लिवरेज आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना होगा, और लिवरेज अगर यूज़ करते हो तो लॉस को भी अपने हाथ पे रखना होगा। ये सब फैक्टर्स देख के अगर आप ट्रेड करते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, बड़ा टारगेट रख के, इफ़ यू प्लान योर ट्रेड्स, सही एंट्री और सही एग्जिट से यू कैन मेक गुड मनी हेयर। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, लॉस छोटा होना चाहिए एंड प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। लॉस जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा हम ट्रेड कर पाएंगे। हमको ओवर ट्रेड नहीं करना है, हमको 5 ट्रेड लेना है या फिर 6 ट्रेड लेना है। उसमें से अगर हम 3 भी सही कर लेते हैं, अगर हमारा ड्रॉडाउन रेट 50% भी होता है, फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने का मतलब है तुम्हारा 1 पार्ट का रिस्क होगा, 2 पार्ट का प्रॉफिट होगा। तो अगर तुम 33% रिस्क में 66% प्रॉफिट करते हो, दैट इज हाउ यू शुड ट्रेड। 3 ट्रेड में अगर तुम्हारा एक ट्रेड सक्सेसफुल होता है, 2 ट्रेड फेल होता है, फिर भी तुम ब्रेक इवन पे रहोगे, तुम लॉस पे नहीं जाओगे। और अगर तुम्हारा 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है, एक ट्रेड लॉस होता है, फिर भी यू विल बी इन 66% प्रॉफिट। तो यही लॉजिक को लेके चलो। ऐसे ही लॉजिक से अगर तुम BTC USD, BTC ETH, कोई भी क्रिप्टो पेयर में या फिर फॉरेक्स पेयर पे ट्रेड करो, तुमको प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। छोटा पैसा से बड़ा प्रॉफिट ऐसे ही बनता है, ठीक है। स्ट्रीम पे रहो, स्ट्रीम को देखो, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो साइकोलॉजी है वो देख लो। तो ट्रेड करते वक्त हमको सप्लाई एंड डिमांड जोन का भी नज़र रखना होगा कि सप्लाई कहाँ पे चल रहा है, डिमांड कहाँ पे चल रहा है। ग्लोबल न्यूज़ को देखो, ग्लोबल न्यूज़ में जो तुमको क्लूज मिलेगा ना, उससे भी तुम ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो में, क्योंकि क्रिप्टो इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल न्यूज़, ठीक है। ये सब बेसिक फैक्टर्स है क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए। तो जो भी सोच रहा है क्रिप्टो ट्रेड करने का, तो वो
ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है? ये सब चीज़ को एक बार ठीक कर लो, तुम डेफिनेटली क्रिप्टो ट्रेड अच्छे से कर पाओगे, छोटा पैसा से बड़ा पैसा बन जाएगा, ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन पुट इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई इट आउट। तो बिगिनर्स के लिए यही था मेरा टिप्स, क्रिप्टो ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे अगर रिस्क मैनेजमेंट करके अगर तुम ट्रेड करते हो, यू विल बी ऑन द प्रॉफिट साइड, यही मैं बताऊंगा।